गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कल जहां हम छोड़ करके गए थे आज वहीं से शुरुआत करते हैं। कल पार्ट 1 था और आज 2026 के सेकंड सिटिंग का ये पार्ट 2 है। चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। चलिए लिखते हैं हल। कल प्रश्न यहीं पे छोड़े थे, आज वहीं से शुरू कर रहे हैं। यहाँ है सेक स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल टू के। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ रहेगा सेक स्क्वायर ए। यहाँ देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर ए को ए माने और साइन ए को बी माने तो ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है कि नहीं। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पर क्या है साइन, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू के। ये हुआ सेक स्क्वायर ए, ए का स्क्वायर ए का माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू के। सेक स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होगा ना, इक्वल टू के। कैसे, तो चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए अब आपको बताए थे साइन थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होगा, स्क्वायर भी रहेगा तो क्या होगा, ये 1 होगा और 1 इक्वल टू के। इसलिए के का मान कितना आया, 1, यही आंसर रहा। कैसे, तो यहाँ फॉर्मूला आपको बताए थे कॉस थीटा गुने सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो स्क्वायर रहेगा तो वहाँ स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 4। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, यही प्रश्न है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हल। सबसे पहले आप देखिए यहाँ tan थीटा प्लस कॉट थीटा दिया है और यहाँ पूछा है स्क्वायर। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वही ना स्क्वायर आएगा। तो करते हैं, लिखते हैं tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 1 मानते हैं और समीकरण 1 को समीकरण 1 के दोनों तरफ वर्ग करते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर इधर है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे, इधर क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर। इधर क्या प्राप्त होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो कॉट का स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ मिला हमको tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए 2 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा। कॉट थीटा के बदले में आप लिख सकते हैं 1/tan थीटा, इससे ये खत्म। यहाँ क्या बचा 16, यहाँ बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये प्लस 2 था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 16 में से 2 घट जाएगा माइनस, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना आया 14। ये रहा आपका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, साइन, नेक्स्ट प्रश्न है साइन 2x इक्वल टू साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री हो तो x का मान क्या होगा, यही प्रश्न है। ठीक है, चलिए इतने सारे प्रश्न सॉल्व किए तो इसको भी करते हैं। लिखते हैं हल। साइन 2x इक्वल टू साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, डायरेक्ट लिख रहे हैं। कॉस 30 का मान √3/2
cos 60 का 1/2 स्क्वायर, तो क्या करेंगे स्क्वायर। चलिए √3 गुना √3 दो बार है तो एक बार बिना रूट के लिखते हैं, ये बताए हुए हैं ट्रिक। और 2 दूना 4, अब प्लस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1 और 2 का स्क्वायर 4, बट्टा का जोड़ घटाव करते हैं तो 4 और 3 और प्लस 1, ये हो जाएगा 4/4 कट के क्या 1। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, साइन कितना का मान रखिएगा कि 1 होगा। साइन कितना पे 1 होता है बोलिए, साइन 2x इक्वल टू साइन 90 का मान होता है 1, तो आप 1 के बदले में लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं। कैसे, तो चूंकि साइन 90 इक्वल टू 1 होता है इसलिए। अब क्या बताए, साइन पे साइन कटेगा लेकिन कटना नहीं है, ये मन में काटना है, सामने से नहीं काटना है, मन में काटना है। साइन से साइन कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2x, और यहाँ क्या बचेगा 90, इसलिए x इक्वल टू यहाँ 2 के साथ गुना इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, तो 90 बट्टा 2 कितना 45 डिग्री। ये रहा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 3 साइन स्क्वायर 15 डिग्री और प्लस 1 और प्लस 3 साइन स्क्वायर 75 डिग्री, 3 साइन स्क्वायर 75 डिग्री और बट्टा 4 कॉस स्क्वायर 37 डिग्री -2 और प्लस 4 कॉस स्क्वायर 53 डिग्री। ये तो और इजी है, हल लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये देखिए साइन 15, इसको और इसको जोड़ने पर क्या हो रहा है 90 हो रहा है, एक साथ लिखते हैं। तो 3 साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 75 लाने के लिए 90 में से कितना घटाएगा कि 75 होगा, तो साइन 90 डिग्री और -15 घटाएगा तो हो जाएगा कि नहीं। अब प्लस क्या है 1 बट्टा 4 कॉस स्क्वायर 37 डिग्री, और ये प्लस 4 कॉस स्क्वायर 53 के बदले में आप 90 में से कितना घटाइएगा कि 53 होगा 37, अब -2 है तो 2। अब 3 3 दोनों में कॉमन है, यहाँ 3 निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर 15 डिग्री, यहाँ भी बचेगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, तो कॉस कितना कॉस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस 1 बटा यहाँ 4 कॉस स्क्वायर 37 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या साइन 37 डिग्री -2। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 3 गुना 1 प्लस 1 बट्टा 4 गुना 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा सेम है, तो ये क्या होता है यहाँ स्क्वायर छूट गया था, क्या होता है 1 और -2। अब इसको देखिए 3 गुना 1 3 1 4 बट्टा 4 एकम 4 में से 2 गया, 2 कटाएगा तो कितना आएगा 2, ये रहा आंसर। अगला प्रश्न है यदि साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 70 डिग्री इक्वल टू 2 कॉस ए, तो ए का मान ज्ञात करें, ये 2 नंबर वाले प्रश्न है, ये 2 नंबर वाला प्रश्न है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं हल।
साइन 20 डिग्री और प्लस कॉस 70 डिग्री इक्वल टू क्या है 2 cos A। एक को सोल्व करेंगे, एक सॉरी एक को तोड़ेंगे और एक को स्थिर रखेंगे। चलिए हम साइन कॉस को स्थिर रखते हैं, क्योंकि इधर कॉस है इसलिए कॉस को स्थिर रखते हैं, तो साइन को तोड़ते हैं। तो साइन 90 में से कितना घटाएगा तो 20 होगा, तो 70 और प्लस कॉस 70 डिग्री इक्वल टू क्या है 2 cos A। अच्छा हम साइन को क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि हमको इधर कॉस है तो इसलिए कॉस को स्थिर रखना पड़ा है। ठीक है, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कितना होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस 70 डिग्री और प्लस कॉस 70 डिग्री इक्वल टू क्या 2 cos A। एगो कॉस 70 एगो कॉस 70 यानी 2 cos 70 डिग्री इक्वल टू 2 cos A। 2 से 2 खत्म, अब मन में कॉस से कॉस क्या बचेगा, इधर बचेगा 70 डिग्री, इधर क्या ए, इसलिए ए बराबर कितना 70 डिग्री। ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 4/sin² 60 डिग्री और प्लस 3/cos² 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। ये भी 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, ये भी कितने नंबर वाले हैं 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। ठीक है, इसको भी बहुत ध्यान से बनाना, 2 नंबर वाले प्रश्न को थोड़ा ध्यान दे करके बनाया जाता है। चलिए हल लिखते हैं। और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर कीजिए और प्लस 3 cos 60 का मान कितना होता है 1/2, इसका स्क्वायर कीजिए। ठीक है ना, यहाँ तक था। और बाई √3/2 का होल स्क्वायर और प्लस 3/1/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना था। इसको तोड़ेगा तो ये होगा 4 और √3/2 का 3 और बाई 4 प्लस ये 3 और 1/2 का 1/4। ठीक है, अब आइए इसमें अपना करते हैं 4 गुने, ये भागा है तो गुना होता है उलट करके 4/3 और प्लस ये 3 है और ये उल्टेगा तो 4/1, ये हो जाएगा 16/3 और प्लस ये होगा 12। अब इसका जो घटाव कर लीजिए LCM 3 होगा, ये 16 और प्लस ये बारते हैं 36। ठीक है मुझे, ठीक। तो 6 6 12 को 2 हासिल, एक 3 1 4 1 हासिल का 5 बटा 3, ये रहा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है A इक्वल टू 45 डिग्री और B इक्वल टू 30 डिग्री, तो सिद्ध करें क्या 1/cot A प्लस साइन B इक्वल टू 2/3। ये भी 2 नंबर वाले प्रश्न है, घबराएंगे नहीं, बस क्वेश्चन को देख कर घबराना नहीं है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, ये जितना भी क्वेश्चन बड़ा टफ टाइप में दिखता है वो उतना ही इजी होता है। देखिए हल, जहाँ ए है वहाँ 45 रखना है, जहाँ बी है वहाँ 30 डिग्री रखना है। एल एच एस को तोड़ते हैं, एल एच एस क्या है 1/cot A प्लस साइन बी, यही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 1/cot एक जगह पर लिखेंगे cot 45 डिग्री और साइन बी की जगह पर साइन 30 डिग्री, हो गया, क्या दिक्कत है। 1/cot 1 का मान 1 प्लस साइन 30 का मान कितना 1/2, इसको हम लोग लंगड़ा का जोड़ बोलते थे। चलिए करते हैं
एक बटा इसका एलसीएम हो जाएगा 2 प्लस 1 होगा ना। इसको आ जाएगा 1/3/2, ये हो जाएगा 1 अगुना 2/3, यानी 2/3 यही तो सिद्ध करना था। बोलिए इक्वल टू RHS VED। चलिए अगला प्रश्न है 5 tan थीटा इक्वल टू 3, तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान ज्ञात करें। ये भी 2 नंबर वाले प्रश्न है। इसको लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं? हल। 5 tan थीटा इक्वल टू 3, इसलिए tan थीटा यहाँ 5 गुना था, इधर आएगा तो क्या जाएगा 3/5। tan थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। इसका मतलब है लंब क्या है 3, आधार क्या है 5। लंब 3, आधार क्या है 5। अब हमको लंब दिया हुआ है, लंब दिया है कितना 3, आधार दिया है कितना 5। निकालना क्या पड़ेगा? कर्ण। क्यों? क्योंकि इसमें साइन थीटा कॉस थीटा है और साइन कॉस के लिए क्या चाहिए? कर्ण। तो कर्ण इक्वल टू क्या होता है बताइए? ये होता है रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है 3, तो लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 प्लस 3 था, सॉरी यहाँ 4 था, यहाँ क्या था 4, यहाँ 4 था, 4 छूटे हम 3 लिख दिए हैं। यहाँ क्या होगा 4, तो लंब क्या हो जाएगा 4, आधार क्या हो जाएगा 5, तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये आएगा रूट अंडर 41। 41 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको रूट अंडर 41 में लिखेंगे। अब प्रश्न क्या कह रहे हैं? 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अब बाई साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का मान ज्ञात करना। अब आइए 5 तो 5 साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है रूट अंडर 41। ठीक है, माइनस है तो माइनस 3 इंटू कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार क्या है 5 बटा कर्ण कितना आया है रूट अंडर 41 बाई साइन थीटा फिर है, तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार, यानी 4 बटा रूट अंडर 41 प्लस 2 गुने कॉस थीटा क्या होता है? आधार यानी 5 बटा रूट अंडर 41 कर्ण आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 5 चौके 20 बाई रूट अंडर 41, अब माइनस 5 के 15 बाई रूट अंडर 41। अब बता इसको करते हैं, ये हो जाएगा 4 बटे रूट 41 प्लस 10 बटे रूट 41। अब आ जाओ, जब हर सेम हो, कैल्शियम सेम होता है, तो इसको क्या करेंगे? अंश को अंश में से घटा लेंगे। 20 में से 15 चलेगा तो क्या बचेगा 5 बटा रूट अंडर 41 बटा इसको जोड़ दीजिए 10 4 14 बटा रूट अंडर 41। अच्छा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों का हर सेम है, तो एलसीएम क्या होगा सेम। अगर नहीं समझ में आया तो आ जाइए एक स्टेप करते हैं। रूट 41 और रूट 41 का एलसीएम क्या होगा रूट 41। 41 में 41 भाग एक, एक में 20 से भागा गुना कीजिएगा 20, माइनस 20 इसमें भाग दिया पड़ जाएगा, एक में 15 से गुना कीजिएगा 15 बट्टा इसका भी एलसीएम क्या होगा 41 रूट अंडर 41 कटेगा तो क्या बचेगा 4 प्लस यहाँ क्या बचेगा 10। इसी के बदले में हमने इसमें से 15 5 बटा 41 ऐसे को डायरेक्ट किया। अब बताइए, बताए थे 1 2 3 4, तो इस दूसरा से ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचा 5 है, यहाँ क्या बचा 14।
ये रहा आंसर। 5 बेटे। नेक्स्ट प्रश्न है सिद्ध करें। क्या करना है? सिद्ध करें क्या कि tan स्क्वायर पी माइनस tan स्क्वायर क्यू इक्वल टू साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू बट्टा कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू के बराबर है। इसी को सिद्ध करना है। ठीक है, इसको क्या करना है? सिद्ध करना है। चलिए हम LHS को तोड़ते हैं। एल सबसे पहले हल लिखते हैं। हल LHS को लेते हैं। LHS क्या है? tan स्क्वायर पी माइनस tan स्क्वायर क्यू। इसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं? tan के बदले में साइन स्क्वायर पे स्क्वायर पी अब बाई साइन स्क्वायर पी लिख साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर पी लिख सकते हैं ना। tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो इसलिए स्क्वायर पे साइन स्क्वायर पी बाई कॉस स्क्वायर पी। अब माइनस इसी तरह इसका, तो इसका होगा साइन स्क्वायर क्यू अब माइनस कॉस स्क्वायर क्यू। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं। कॉस स्क्वायर पी और कॉस स्क्वायर क्यू का एलसीएम क्या होगा? कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू। अच्छा, कॉस स्क्वायर पी से कॉस स्क्वायर पी कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ? साइन स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू बचेगा ना। अब माइनस उसी तरह साइन स्क्वायर क्यू बच है, और ये क्यू से क्यू कटेगा तो क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर नहीं बचेगा। ठीक है, हमको प्राप्त हुआ था साइन स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू माइनस साइन स्क्वायर क्यू इंटू कॉस स्क्वायर पी बटा कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू, यही प्राप्त हुआ था। कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। साइन पी को एज इट इज लिखते हैं साइन स्क्वायर पी। कॉस स्क्वायर क्यू के बदले में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्यू लिख सकते हैं कि नहीं? साइन स्क्वायर क्यू बोलिए, ठीक है ना। यहाँ आइए माइनस साइन स्क्वायर क्यू, इसके बदले में कॉस स्क्वायर पी के बदले में 1 माइनस साइन स्क्वायर पी लिख सकते हैं कि नहीं? बाई कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर पी। क्यों? क्योंकि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए लिखा है। अब गुना करते हैं साइन स्क्वायर पी इंटू 1 तो क्या होगा? सॉरी, साइन स्क्वायर पी गुना 1 तो साइन स्क्वायर पी अब माइनस साइन स्क्वायर पी इंटू साइन स्क्वायर पी, क्यू है माइनस साइन स्क्वायर पी इंटू साइन स्क्वायर क्यू माइनस ऐसे माइनस साइन स्क्वायर क्यू माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर क्यू इंटू कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्यू, साइन स्क्वायर क्यू इंटू साइन स्क्वायर ये लिख सकते हैं। अब बट्टा कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू। अब देखिए माइनस साइन स्क्वायर पी साइन स्क्वायर क्यू है और ये प्लस है, तो इससे ये खत्म, तो ऊपर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर पी अब माइनस साइन स्क्वायर क्यू अब बट्टा नीचे क्या बचा? कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू, यही तो सिद्ध करना था ना। बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, चलो एक और प्रश्न बच गया। क्वेश्चन है 1 माइनस tan थीटा बाई 1 1 माइनस सॉरी कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है। सिद्ध करें यानी एक बार आप दिखाइए इसके बराबर है, एक बार दिखाइए इसके बराबर है।
मैंने इसको दिखाई इसके बराबर और इसको दिखाई इसके बराबर। ठीक है, चलिए हल करते हैं। इसको मानते हैं हम पार्ट 1, इसको पार्ट 2 और इसको तो लिखते हैं भाग 1 को हल करने पर। भाग 1 क्या है, 1 माइनस tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि हमको tan स्क्वायर के ही टर्म में दिखाना है तो हम यहाँ से कॉट को उड़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस tan थीटा बाई इसके बदले में 1 माइनस tan कॉट के बदले में आप 1 बाई tan थीटा लिख सकते हैं ना, इसका होल स्क्वायर करते हैं आप 1 माइनस tan थीटा बाई ये बट्टा का जो घटाव करते हैं तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब आ जाइए, ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा आई इंटू इसको उलट देते हैं तो ये हो जाएगा tan थीटा बाई tan थीटा माइनस 1 होगा ना जी, यानी 1 माइनस tan थीटा आई इंटू tan थीटा बाई tan थीटा माइनस 1। अगर हम इसमें माइनस से गुना कर दें तो इसमें अगर हम माइनस से गुना कर दें तो ये हो जाएगा माइनस 1 तो tan थीटा माइनस से गुना कर दें तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस आई इंटू tan थीटा बाई tan थीटा माइनस 1। देखिए तो इससे ये खत्म, तो यहाँ क्या बचेगा, अच्छा सॉरी सबका होल स्क्वायर था, सबका क्या था होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग का काम छूट गया है, स्क्वायर था तो स्क्वायर लिखेंगे ना हम। तो यहाँ क्या बचा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, माइनस हो या प्लस हो किसी का स्क्वायर करते हैं तो सबका क्या होता है, ये प्रूव हुआ। अब आइए भाग 2 को देखते हैं। भाग 2 क्या था, दूसरा भाग क्या था, दूसरा भाग है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको भी तोड़ते हैं, यहाँ भी कॉट है तो कॉट को हटाते हैं tan को बच सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉट के बदले में लिख सकते हैं 1 बाई tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा होगा ना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भागा में है तो उलट के गुना में आता है तो tan स्क्वायर थीटा बाई tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखिए ये गुना की क्रिया है और ये जो है वही ये है तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचा tan स्क्वायर थीटा, यानी ये भी क्या हुआ, दूसरा भाग भी प्रूव हो गया। ये बच्चों तो यहीं पे आपका 2026 का सेकेंड पार्ट भी खत्म हुआ और बहुत जल्द अब 2025 के फर्स्ट सिटिंग के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, धन्यवाद। ये मेरे प्यारे बच्चे एक और क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन क्या है, यदि ए और बी दोनों न्यून कोण है कि सॉरी साइन ए इक्वल टू कॉस बी, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा, यही प्रश्न है। चलिए इसको सोल्व करते हैं, लिखते हैं हल।
हल में दिया क्या है, साइन ए इक्वल टू कॉस बी। अब क्या करेंगे, एक को स्थिर रखेंगे और एक को चेंज करेंगे, ठीक है। एक को स्थिर रखेंगे, एक को चेंज करेंगे। हम लिखते हैं साइन को स्थिर रखते हैं, साइन ए इक्वल टू कॉस बी के बदले में लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस बी, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए होता है, यानी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पर बी है तो बी हो जाएगा। साइन से साइन कट जाता है, लेकिन कटना नहीं है, बचेगा क्या इधर ए, इधर क्या बचेगा 90 डिग्री और माइनस बी। चलिए चर को एक साथ और अचर को एक साथ करते हैं। ए इधर है, माइनस बी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस बी इक्वल टू इधर क्या बचेगा 90। इसलिए अब लिखेंगे ए प्लस बी का मान कितना आया 90 डिग्री। ये रहा आपका आंसर, ठीक है।